गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 8 मई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे और आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जो आपके इंटरव्यू के लिए, मेंस के लिए और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, स्पेशली स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें जो फीडबैक देते हैं उनका ये देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन है। नेहा जी, काजल जी, आशुतोष जी और रणधीर जी यहाँ पे हैं, शुभम जी हैं, जितेंद्र जी हैं। तमाम लोगों ने अपना फीडबैक दिया है और ऐसे ही आप लोग देते रहें, ठीक है, ताकि हम अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता ही है। क्वेश्चन छोड़िए, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, ये इतिहास के पन्नों में जो है ना नाम दर्ज हो जाएगा, पता ही है आपको। ऑपरेशन सिंदूर जो है आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। और जो भारत सरकार के द्वारा कल जो कार्रवाई किया गया है आतंकवादी हमले के खिलाफ, वो अपने आप में सराहनीय है, ठीक है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है ना, क्योंकि भारत जो अपना जो रिएक्शन दिया है यहाँ पे ना, तकनीक का पूरा प्रयोग किया है यहाँ पे। भारत जो है ना, जो भी यहाँ पे मिसाइल वगैरह का यूज किया गया है, यहाँ पर फाइटर जेट के जो यूज किया गया ना, उसमें टेक्नोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, उस पर हमला करने के लिए भारत ने जो है ना यहाँ पे कार्य कुशलता, ठीक है, अपनी रणनीति की जो कुशलता है यहाँ पे प्रदर्शन किया है। आई थिंक वो नेक्स्ट पेज में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत लंबा टॉपिक है ये वाला। 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है हमारे? विक्रम मिश्री, ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे, 2 महिला थी जो हमारे सेना की, ठीक है। एक जो है कर्नल रैंक की अधिकारी है सोफिया कुरैशी, और एक विंग कमांडर है व्योमिका सिंह। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। और ये जो नारी सशक्तिकरण है ना, उस पर काफी महत्वपूर्ण जो है आपको देखने को मिलेगा। जब भी विमेन एम्पावरमेंट को लेकर टॉपिक आता है या लिखने का मौका मिलता है मेंस वगैरह में, तो आप इनका एग्जाम्पल देंगे, ओके। जो कर्नल है वो, और जो विंग कमांडर है व्योमिका सिंह। क्यों? क्योंकि ये जो भी भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई किया गया उसके बारे में ब्रीफिंग पूरे वर्ल्ड को, पूरे भारत को जो है ना, यही दो जो अधिकारी हैं इन्होंने दिया, ठीक है। चलिए, ये देखिए, यही है हमारे जो ये कर्नल है, कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, और ये विंग कमांडर है। ये हमारे क्या नाम इनका है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है सोफिया कुरैशी, ये हो गए। और इनका नाम है यहाँ पर मैंने टिक किया था, ठीक है, विंग कमांडर है ये। चलिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिश्री, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नारी सशक्ति जो है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इनका नाम आप यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अगला क्या है? दिल्ली में जो है ना वायु प्रदूषण काफी बड़ा मसला बनता जा रहा है। आए दिन आप दिल्ली के बारे में न्यूज देख रहे होंगे, कभी जो है पटाखा पे बैन करता है, कभी ग्रैड एक्शन जो प्रोग्राम होता है उसको लॉन्च करता है। कुल मिलाकर यहाँ पर देखें ना, तो BS6 जो है ना, जो गैर BS6 वाहन, मतलब जो भी BS6 से नीचे वाले जो वाहन है, एक मानक ये, तो उसको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है कि जो दिल्ली सरकार है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, तो आप वहां पे BS6 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत स्टेज 6 इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और BS6 जो वाहन होता है ना, उसमें प्रदूषण जो मात्रा होता है ना, काफी कम होता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे, एक भाजपा विधायक है कंवरलाल मीणा, ये जो मामला है ना, राजस्थान का है, उनकी सदस्यता खतरे में है। क्यों? क्योंकि इनको जो है ना, मतलब ये जो है ना किसी अपराध में इन्वॉल्व थे, और जो कोर्ट है ना, कोर्ट ने 3 साल का सजा सुनाया था, ठीक है। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या आप देखोगे यहाँ पर 1951 जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है ना, इसके तहत किसी भी MP को या MLA को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाता है ना, तो उनका जो सदस्यता है ना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसी तर्ज पे जो है ना इनका जो है सदस्यता खतरे में आ गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, दिल्ली में जो प्रदूषण है ना उससे निपटने के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल रेन पे भी विचार कर रही है, उस मॉडल को लागू करने पे बात कर रही है। आपको बता दें, एग्जाम में जो है ना क्लाउड सीडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है
क्लाउड सीडिंग क्या होता है? इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप देखो जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ पे वायु पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे वर्षा कराने को लेकर आईआईटी कानपुर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी यहाँ पे तौर पे दिया गया है। सारा देख रेख जो है ना आईआईटी कानपुर जो है यहाँ पे देख रही है, वही लॉन्च करेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ पर कैसे जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ओके, और ये जो अगर मान लीजिए सक्सेस हो जाता है ना, तो वायु प्रदूषण से निपटने में, साथ ही जो वायु की गुणवत्ता है उसको मेंटेन करने में काफी यहाँ पे जो है बेहतर योगदान के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि दिल्ली जो है ना वायु पॉल्यूशन के जो खतरा है उससे काफी जूझ रही है, और वैश्विक स्तर पे दिल्ली का जो यहाँ पे प्रोफाइलिंग है काफी जो है यहाँ पे नकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है? हाँ, आपको पता है ना जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे वर्मा, उनके घर में जब आग लग गया था तो बुझाने के लिए जो दमकल कर्मचारी गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे कैश वगैरह पड़े हुए हैं उनके घर पे, ठीक है। जब जज या आप देखोगे न्यायपालिका पे प्रश्न उठता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यायपालिका के जो अधिकारी हैं उनको जो है ना तत्काल जो यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि उनके साख पे ही खतरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे, ठीक है, मतलब जो न्याय दिलाने वाले ही अगर अन्याय करने लगेंगे, तो इससे जो जनता है, आम लोगों पे जो है न्यायपालिका पे भरोसा क्या होता है? डगमगाने लगता है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे तत्काल कार्रवाई की जरूरत होता है। तो यहाँ पे एक कमिटी बना था, और कमिटी ने जो है ना हर अपराध जितना भी इन पे आरोप लगा था सब पे यहाँ पे जांच किया, और ये जांच सही पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशरी का काम है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है? हाँ, ये जो कल सिंदूर ऑपरेशन को यहाँ पे ऑपरेट किया गया, तो उसमें जो भारत की जो है ना की तरफ से मैसेज ये है कि भारत बहुत ही रणनीतिक तौर पे, रणनीतिक कुशलता के यहाँ पे जो है मैसेज दिया है। क्योंकि भारत ने जो हमला वाला जो क्षेत्र है ना, वो आतंकवादी का गढ़ है, आतंकवादी को वहां पे प्रशिक्षण दिया जाता है, आतंकवादी को वहां पे पोसा जाता है, पाला जाता है, ठीक है, ताकि भारत के खिलाफ उसका यूज किया जा सके। और भारत ने पूरी सटीकता से उनके जो शिविर हैं उन पे हमला किया है और पूरा तहस नहस कर दिया है, लगभग 9 जगहों पे, है ना। आपने देखा ही होगा, पूरा पूरा सोशल मीडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर से ही वहां पे क्या हुआ है, भरा हुआ है। और पूरा देश जो है ना, पूरा देश को यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि भारत जो है ना आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है यहाँ पे। और जो भी इस कृत्य को, आपने देखा ही था कि 26 जो है ना मासूम नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को यहाँ पे मार दिया गया, जिसमें से एक नेपाली भी थे, ठीक है। उन पे जो है हमला करके उनको जो मौत के घाट उतार दिया गया। और ये कहीं से भी सही नहीं है, पूरा वैश्विक जो कम्युनिटी भारत के साथ खड़ा है, ओके। और जो ये आतंकवादी संगठन का नाम देख लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान में, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, उनके जितने भी हेडक्वार्टर थे, उनके जितने भी यहाँ पे शिविर थे, सबको तहस नहस कर दिया गया है। ये हो गया। साथ ही यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है? पाकिस्तान बार बार बोलता है कि मेरे पास परमाणु बम है, हम जो है कभी भी हमला कर देंगे। देखिए, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, वो बस बोलता है, ठीक है। करने का उसका वो है ही नहीं उस पे, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ही ठीक नहीं है। जब तक कोई देश इकोनॉमिकली अगर मजबूत नहीं होगा ना, किसी देश पे हमला कर ही नहीं सकता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है ना सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, और भारत ने यहाँ पे करके दिखाया है। अब यहाँ पे बात करेंगे दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसके बारे में, ये आर्टिकल दिया गया। सबसे पहला यहाँ पे जो आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और सरकार ने इसे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाया। कारण में यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि शहरीकरण बहुत बड़ा कारण है, वाहनों की भीड़ काफी बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है उसका, औद्योगिक गतिविधियां, और साथ में अनियंत्रित जो निर्माण कार्य है, इसके कारण जो है ना यहाँ पे वायु पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुद्दा में इसलिए आ गया ना, क्योंकि सरकार जो वहां की, वो निगरानी जो संस्था है, मतलब एक निगरानी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेशन है, वो स्थापित जो कर रही है ना, वो उस जगह स्थापित कर रही है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ की वायु क्वालिटी ठीक है। तो वहां पे अगर अगर इस तरह के स्टेशन को स्थापित करेंगे तो आंकड़े तो सही नहीं आएंगे। ऐसा लगेगा कि सही सच में दिल्ली में जो है इस दिशा में सुधार हुआ है, लेकिन जो प्रदूषण है वो तो बना ही रहेगा। इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है। तो कि यहाँ पे जो सरकार की जो मंशा है, जो आंकड़ों का सौंदर्यीकरण कर रही है, वो मशीनों को वहां पे लगा रही है जहां पे वायु वायु का जो गुणवत्ता है काफी अच्छा है, ठीक ठाक है। आप स्टेशन को वहां पे लगाइएगा ना जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तब ना आपको वहां पे ओरिजिनल डाटा निकल के आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रहा है। और इवन ऑड जो है आपको पता ही है, सरकार ने यहाँ पे कदम उठाया था वायु पॉल्यूशन से निपटने के लिए। साथ ही ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ये सब तमाम जो है ना कदम उठाए जा रहे हैं BS6 को लागू करना निपटने के लिए, ओके। क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है और यहाँ से जो है ना स्टेट विशेष में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए विश्व व्यापार में चुनौती, भारत के सामने क्या चुनौती है। अभी आपने देखा कि पूर्व की ओर देखो जो नीति है ना, उससे उसका क्या उद्देश्य है, तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है ना आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है, ठीक है। और इसी दिशा में भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादन जो है ना परिवहन परियोजना को लॉन्च किया गया, ताकि हमारा व्यापार, हमारा संबंध, हमारा रणनीतिक और सांस्कृतिक जो है ना मजबूत हो। और आपने देखा कि आसियान के साथ 2022-23 में 31 अरब डॉलर का यहाँ पे क्या हुआ था, व्यापार हुआ था। लेकिन फिर भी भारत का जो वैश्विक व्यापार में जो हिस्सेदारी ना काफी कम है। इसके पीछे कुछ चैलेंजेस है, जैसे चीन का बढ़ता प्रभाव, जो योजनाएं हैं त्रिपक्षीय राजमार्ग में देरी, उसमें देरी हो रहा है। म्यांमार में अशांति है, जिस कारण से यहाँ पे जो त्रिपक्षीय जो यहाँ पे समझौते हैं उसको लागू नहीं कर पा रहे, ठीक है। साथ ही भारत को प्रयास करना होगा कि जो पूर्वोत्तर वाले जो इलाके हैं, जो अपना प्यारा भारत का जो यहाँ पर ये जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पे टूरिस्ट को प्रमोट किया जाए, ताकि वहाँ का रेवेन्यू हो, वहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य हो। भारत को साथ ही डिजिटल और समुद्री संपर्क को बढ़ाना होगा, ठीक है। क्वाड जैसे संस्थाओं को यहाँ पे और भी जो है ना रणनीतिक तौर पे लागू करना होगा, तब जाके जो भारत एक वैश्विक जो है पे अपनी साख को बढ़ा पाएगा। क्लियर? ये सब मेन से बहुत हेल्प करेगा आपको ये सब आर्टिकल। कल भी हमने पढ़ा था कि CBI का जो प्रमुख है ना परवीन सूद, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अब इनको 1 साल का क्या दे दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है कि आने वाले 1 साल तक फिर भी यही रहेंगे। आपको बता दें, एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बैठता है, उसमें जो है ना PM रहेंगे, लोकसभा के अपोजिशन लीडर रहेंगे, और एक और रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों को मिलाकर एक कमेटी बनता है, और वही कमेटी जिस नाम का सिफारिश करते हैं उन्हीं को जो CBI का प्रमुख जो है राष्ट्रपति के द्वारा, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी जो भारत ने जो कार्रवाई किया पाकिस्तान पे, उस पर चीन का क्या कहना है। चीन जो है ना यही एकमात्र देश है, और टर्की, जो पाकिस्तान का साथ देगा, ठीक है। तो इसने बोला है, चाइना ने कहा कि वो आतंकवाद के पुरजोर खिलाफ है, ठीक है। लेकिन जो भारत ने जो कार्रवाई किया है वो खेदजनक है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है हम लोग को पहले से आभास था कि इस तरह का वो कमेंट करेगा वो चाइना वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत ने अपने कूटनीतिक तरीके से एक ग्लोबल प्रेशर बनाया हुआ है चाइना पे भी, कि आप इस तरह का स्टेटमेंट ना दें, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना टैरिफ वार चल रहा है चाइना और भारत में, माफ कीजिएगा चाइना और अमेरिका में, ठीक है। और ऐसे में जो है ना चाइना को भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर वो चाहता है कि अमेरिका से लड़े तो उसको भारत का सपोर्ट चाहिए, और इसलिए चाइना जो है अभी इस तरह का स्टेटमेंट देने से बच रहा है। यहाँ पर आप देखोगे रूस ने भी तनाव को लेकर जो है अपना कमेंट किया है। रूस ने भी बोला कि आतंकवाद को हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारी जो इच्छा है कि जो पाकिस्तान और भारत में जो समझौते हुए हैं, लाहौर हो गया, शिमला हो गया, इसके तहत अपने प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कूटनीतिक तरीके से, रचनात्मक तरीके से अपने मसला को सॉल्व करे, ठीक है। तो ये सब वैश्विक जो कम्युनिटी है इस तरह के स्टेटमेंट देना उनका फर्ज है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि मुझे आभास था कि इस तरह के कुछ घटना होने वाला है, लेकिन ये जो युद्ध है, ये जो तनाव है, जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, हमारी यही इच्छा रहेगी, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं। तो ये तमाम फैक्ट था जो हमने डिस्कस किया। आज जो टॉपिक कुछ ज्यादा खास नहीं लगा मुझे, क्योंकि पूरा का पूरा सिंदूर से भरा हुआ था पेपर, ठीक है। और पूरा भारत जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि भारत जो है ना आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना जो है अपना फीडबैक भी दीजिएगा, कैसा लगा आपको, कुछ कमी होगा तो वो भी बताइएगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और जो लोग देते हैं अपना फीडबैक, ये तो हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर जो है ना आपके फीडबैक को ऊपर रखता हूँ, ओके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।